इनको पढ़ना चाहिए क्या या नहीं? कहती है भागवत वगैरह पढ़ना चाहिए या आप ही की फिलॉसफी पढ़ लें तो काफी सिद्धांत? लीला पढ़नी चाहिए और तत्व ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन हो सकता है। तत्व ज्ञान तो गुरु से ही सीखना चाहिए। तो दीदी को ज्यादा भेजा करिए था। ज्यादा भेजा करिए। हाँ, अभी तो तुम दोनों निपटो। तुम्हारे देश में क्या कितने आदमी है इंडियन? 300। बताओ। हरि गुरु का चिंतन मन से ही तो होगा। मंत्र पूछ रही है? मंत्र कहती है मंत्र और चिंतन कौन करेगा? नहीं, मंत्र के सहित पूछ रही है। मंत्र साथ मंत्र मंत्र से कोई मतलब नहीं। इच्छा हो तो राधे राधे श्याम श्याम बोलते रहो, ठीक है। नहीं को बोलो तो कोई जरूरत नहीं। मन से चिंतन होना चाहिए। अगर बोलना कंपलसरी हो तो गूंगा हड़ताल कर दे भगवान के यहाँ, हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए। हमारे जबान नहीं है। वहाँ भगवान के यहाँ ये सब दाल नहीं गलती है। वो कहते हैं भाई तुम वाणी से मत बोलो, आंख से मत देखो, सूरदास को भी भगवत प्राप्ति होगी। केवल मन से कंप्लीट सरेंडर हो, 10%। माम एकम शरणम ब्रज। लेक्चर पूरा सुना? से मिलने का समय पूर्व निश्चित है। कहीं कहीं निश्चित भी होता है, कहीं कहीं प्रथम बार होता है, अनिश्चित होने पर भी। दोनों प्रकार की बातें होती है। प्रारब्ध से भी होता है, क्रियमाण से भी होता है। अगर प्रारब्ध से ही होने का नियम बन जाए तो फिर जिसने नहीं प्रारब्ध में कमाया है उसको सत्संग ही न मिले कभी। प्रारब्ध के द्वारा जो मिलेगा तो जोरदार असर होगा, और क्रियमाण से जो मिलेगा वो धीरे धीरे असर होगा। असर तो होगा ही, लाभ तो होगा ही। बताना चीज मिले तो उसको बांट के खाना चाहिए। हाँ, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। महाराज जी बता दिया। हाँ? बता दिया आपको। अरे वैसी अलौकिक भाषा को क्या समझेंगे हम? बताओ। तुमने तो ऐसे किया जैसे एक बार मनुष्य और राक्षस और देवता तीनों संतानें ब्रह्मा की इकट्ठा हुई और सबने मीटिंग किया कि पिताजी को बुलाना चाहिए और उनका लेक्चर हो ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा के पास प्रस्ताव गया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे भाई, ज्यादा टाइम तो है नहीं, थोड़ी देर को आ जाएंगे। आए और तीनों की ओर देखा, दा दा दा, चले गए। हो गया लेक्चर। अब सब राक्षस भी परेशान, मनुष्य भी परेशान, देवता भी कि दा माने क्या होता है। ये तो पिताजी ऐसा बोल गए कि कुछ समझ में नहीं आया। तो अपने अपने गुरुओं के पास गए। देवता लोग बृहस्पति के पास गए, दानव लोग शुक्राचार्य के पास गए और पूछा गुरुओं से कि दा कह गए ब्रह्मा जी, ये दा माने क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई देवता लोग जो है बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, इनको कहा है दा माने दम करो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। और मनुष्य जो है वो बड़ा लालची है, इसका पेट नहीं भरता, लाख मिले तो करोड़ मिले तो आगे लोभ बढ़ता ही जाता है। तो उसको उपदेश दिया है दान करो।
इस सृष्टि भगवान की है, तुम रोटी दाल खाओ, कपड़ा पहनो, इसके अलावा जो भगवान तुमको दे रहे हैं दान करो। और राक्षस लोग बड़े क्रूर होते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनसे कहा तुम लोग दया करो। तो दान, दया, दम, ये 3 व्याख्या करने पर उन लोगों को ज्ञान होगा। तो या तो तुम ही व्याख्या कर दो। सिद्धांत के अनुसार फील करना त्यागने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। फील करना त्यागने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन जो भावुकता रहित मन है, जो फील नहीं कर सकता, वो ईश्वर भक्ति कैसे करेगा? क्या रहित है? भावना रहित। तो उसको तो 84 लाख में घूमना ही है, उसके लिए क्या इलाज? अरे भाई, कोई भी बीमारी है और कोई कहता है हम दवा नहीं खाएंगे, तो वो बीमारी जाएगी नहीं। संसार में तो बीमारी का एंड है मृत्यु, लेकिन वहां तो कोई एंड है नहीं, 84 लाख में घूमा करेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी किसी जन्म में किसी रीजन से धक्का लगता है जीव को, तो वैराग्य होता है। लेकिन जब तक वैराग्य भावना न हो और अपने को आत्मा न रियलाइज करे, तब तक काम थोड़े बनेगा। फीलिंग तो सबको होती है, सब कोई संसार में नहीं है फीलिंग न हो। लेकिन फीलिंग के बाद क्या सही है, एक यहाँ पर मतभेद है। जरा सी बात हुई मियाँ बीबी में, भाई भाई में, भाई बहन में, जरा सी बात कोई हो गई तो खटपट, तो फील करता है सब स्वार्थी, सब मतलबी है, ये भावना होती है। लेकिन फिर और गति क्या है ये नहीं मालूम उसको कि जब ये अपना नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी है, तो फिर जो अपना है वो कौन है, और जहाँ स्वार्थ हल हो जाएगा वो कौन है, ये नहीं मालूम है। तो बेचारा फिर वही जाता है, क्या करे। भंवर है वो, पानी में जैसे भंवर होती है, एक ही जगह घूमा करती है। अब कोई भंवर से निकल गया बाई दिबे, तो फिर तैरना काम कर देगा, और नहीं तैरना चाहता है, आलसी है, डूबेगा। और अचानक डंक मारने, तो जब एक्सीडेंट होता है आदमी का, तो क्या उसी अनुपात में कष्ट होता है या कम होता है? वो एक्सीडेंट हो चाहे बीमार हो, मृत्यु तो एक ही भावार्थ रखती है, शरीर से आत्मा का निकलना, और वो भी अंतःकरण के साथ। तो जिस समय वो निकलेगी उस समय कष्ट वही होगा, चाहे वो मखमली गद्दे पर लेटा रहे, चाहे वो कार के नीचे आकर के मरे, चाहे कट के मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कष्ट जो छोटा सा कष्ट होता है उसमें अंतर हो सकता है। एक आदमी 2 महीने बीमार है फिर मरा, एक ही दिन बीमार हुआ, या 5 मिनट में ही उसको बस हार्ट अटैक होगा और मर गया। तो ये तो पहले वाली अवस्था जो है, मरने के पहले वाली दुख की, वो अलग अलग है। लेकिन मृत्यु जो होगी, जब उसके प्राण खींचे जाते हैं, उसमें तो बराबर कष्ट है, उसमें अंतर नहीं।
और वो तो एक ऐसी चीज है जो सबको अनुभव में आएगी, उस समय समझ लेना अच्छी तरह सबसे बड़ा समाधान तो अनुभव है। ट्रेन से कोई तो 1 मिनट में ही उसकी डेथ हो जाती है, तो भी उतना ही कष्ट होगा। 1 मिनट आत्मा निकलने में 1 मिनट का समय लगेगा। कोई वो मोटी वस्तु है, खींचना पड़ता है उसको रास्ता लगा के। कैसा क्वेश्चन कर रही है? हमने बताया ना कि प्राण निकलने के पहले अंतर है सब में। ट्रेन में कट के मरे, चाहे हार्ट अटैक हो जाए पलंग के ऊपर, वो भी 1 मिनट में मर सकता है। तो उसमें अंतर है। कोई 10 साल बीमार होकर मरता है, कोई 5 साल, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 5 मिनट, कोई 5 सेकंड। लेकिन मृत्यु का मतलब है आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। उसमें जो दुख होता है वो सबका बराबर है। राधे जो अच्छे कर्म करता है और जो बुरे कर्म करता है उनका बराबर निकलने का, आत्मा निकलने का कोई नहीं, सबका फर्क है। जितनी स्ट्रांग आत्मशक्ति होगी, जितनी बड़ी चढ़ी हुई उच्च कक्षा की आत्मशक्ति होगी। आत्मशक्ति माने भगवत भक्ति आदि कर्म से आत्मा उज्जवल होती है, निर्मल होती है। तो जितनी लिमिट में निर्मल होगी उतनी लिमिट में उसकी फीलिंग कम होगी। और इसलिए सिद्ध महापुरुष हो जाने के बाद फीलिंग ही नहीं होती। वो शरीर अपनी इच्छा से छोड़ता है, छुड़वाया नहीं जाता है। तो वो सब की अलग अलग क्लासेस है। अब उसका निर्णय तो भगवान ही करते हैं ना, कौन किस कक्षा का है। मनुष्य तो स्वयं नाप नहीं सकता। लेकिन वो कष्ट तो जरा सा है, थोड़ी देर का है, उसकी कोई गिनती थोड़ी है। वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन जो 84 लाख में घूमना पड़ता है उसको जुगों, वो कष्ट बहुत बड़ा है। मृत्यु के कष्ट में क्या 1 सेकंड में तो नहीं लगता। खट बस हो गया। कभी देखा हो मरते हुए किसी को तो ऐसा किया उसने कुछ देर, और उसके बाद अंतिम जो उसका खटका हुआ वही मृत्यु है। तो उसमें कितना समय लगेगा? समय पर डिपेंड करता है। कोई कष्ट अधिक समय तक रहे वो खतरनाक है। छह महीने बेहोश रहते हैं लोग। हाँ, वो प्रारब्ध भोग होता है। का दिया हुआ है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार है। ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त है। महापुरुष की कृपा से प्रारब्ध कट भी तो जाते हैं। महापुरुष की कृपा से प्रारब्ध कट भी तो जाते हैं। हाँ, कुछ मात्रा में।
अगर जीव शरणागत है 100%, तो भगवान और महापुरुष दोनों रक्षा करते हैं, लेकिन 100% नहीं काटते। कुछ तो भोगना पड़ेगा। हाँ, रियायत। महाराज जी, टाइम तो निकला जा रहा है, सारा खत्म हो, थोड़ा सा टाइम है, पता नहीं कितना है कितना नहीं है, वैराग्य हो नहीं रहा, तो ऐसे प्यासे ही रह जाएंगे महाराज जी आप तक पहुँच के। अभी कोई प्रश्न थोड़ी है, इसका उत्तर तो मनुष्य के पास स्वयं है। जितना समय निकालेगा, जितना लगाएगा, जितनी मेहनत करेगा, उतनी जल्दी आगे से बढ़ेगा। महाराज जी फंसे हुए हैं ऐसे, फंसे हुए हैं ऐसे संसार में। फंसे उससे क्या होता? मन का प्यार भगवान की ओर करने में फंसना क्या है? फिक्र होना चाहिए, फीलिंग हो कि कल का दिन मिले न मिले, करना है उसको। और बाकी वो तो महाराज जी जैसे संसार में नौकरी कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, अपने लिए, तो आपकी नौकरी क्यों ना करें महाराज जी? वहाँ से क्या मिलेगा महाराज जी? तो गृहस्थ में जा चुके हो, अब तो प्रपंच को निभाना पड़ेगा। हमारी नौकरी समझ करके उसको करो, करना पड़ेगा। कोई दूसरा तो है नहीं। अभी कोई लड़का इतना बड़ा होशियार संभाल ले संसार, तो कैसे होगा? उसमें फिर कुछ तो छींटे तो आते हैं ना, फिर वो तो माहौल अच्छा होता नहीं हो, कभी कभी मन मैला डिस्टर्बेंस आएगा, फिर भी जितना टाइम मिले उतना तो करना चाहिए। महाराज जी हम धन से भी सेवा करना चाहते हैं, तो धन से भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन धन तो बड़ा सीमित है, तो उसके लिए कुछ जितनी शक्ति है उतनी करना है बस। मुद्दत से थी तलाश कोई दिलरुबा मिले, तुम भी मिले तो क्या मिले, शादीशुदा मिले। जो आके न जाए, जो आके न जाए वो तेरा ख्याल है। जो आके न जाए वो तेरा ख्याल है, जो जाके न आए वो तेरी मिसाल है। वाह वाह। मैं कशो मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है। मैं कशो मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है, ये तो साकी जानता है किसको कितना होश है। देश और कम पर बहस रिंदो न करनी चाहिए। देश और कम पर बहस रिंदो न करनी चाहिए, जो बड़े से खुम में है छोटे से पैर। फिर कहा है कि दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, मैं इसका खिलाफ हूं इसके। क्योंकि अगर हम इस सिद्धांत को मानेंगे तो एक तरफ आग कम हो गई तो दूसरी तरफ भी कम हो जाएगी, और एक तरफ की आग बुझ गई तो ये भी बुझ जाएगी। तो ये तो बिजनेस हो गया। इसलिए हमारा शेर सुनिए, उस लुत्फे इंतजार पे कुर्बान जाइए। क्या बात? उस लुत्फे इंतजार पे कुर्बान जाइए, जो लुत्फे इंतजार इधर हो उधर न हो। हमारी प्रतीक्षा न करे, वो अपनी मस्ती में रहे और हम प्रतीक्षा करते रहे। उस लुत्फे इंतजार पे कुर्बान जाइए,
जो लुत्फे इंतजार इधर हो उधर ना हो। शायद शायद इसी को इश्क कहते हैं यारो, शायद इसी को इश्क कहते हैं यारो। सीने में दिल को जैसे कोई मला करे, सीने में दिल को जैसे कोई मला करे। शाम को खूब सी पी और सुबह को तौबा कर ली। मस्जिद में जाके तौबा कर ली, अब नहीं खा पिएंगे आज के बाद। शाम को खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई। अब मुझे कुछ नहीं शिकवा, मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिज नहीं शिकवा, मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिज। गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है, जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है। जानता वो है जो मजा इसका चखा होता है। बेवफाई में भी अंदाजे वफा होता है। क्या बात है। बेवफाई में भी अंदाजे वफा होता है। दिल का आईना इससे और सफा होता है। तेरे तसव्वुर में हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश है, पागल है। दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना। इश्क में कूचे इश्क में एहसान संभल कर चलना। हजरत हिज्र भी भूले हैं ठिकाना अपना। ये दर्द, ये तड़प, ये दर्द, ये तड़प, ये आहे, ये आंसू किस मुंह से कहूँ इश्क में आराम नहीं है। दर्द दिल कितना पसंद आया उसे, दर्द दिल कितना पसंद आया उसे। मैंने जब की आह उसने वाह की। दर्शन करने के लिए दो चीज होती है, एक आंख इंद्रियां और एक अंतःकरण। अंतःकरण का हिसाब बैठाना है, वो नहीं बैठ रहा है। आंख का तो बैठा रहता है, उससे क्या होता है। भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, सब देख। तेरे दीवाने में भी क्या आ गई अदा तेरी, तेरे दीवाने में भी आ गई अदा तेरी, तेरे दीवाने में भी आ गई क्या अदा तेरी। क्यों ठहर जाता है हर आता हुआ जाता हुआ। चोटी नहीं है सर पे उस नौनिहाल के, दो सांप गुठ गए हैं जबाने निकाल के। मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने अक्षर नहीं थे बिल्कुल। मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। क्या तर झरसी ऊपर गरी, कज्जल जल छिड़काए।
एक गोपी बेपढ़ी लिखी, उसने चिट्ठी भेजा श्याम सुंदर के पास और लिखा, लिखे क्या बिचारी, पढ़ी लिखी थी नहीं, ऐसे कागज भेज दिया। ठाकुर जी के पास गया, कागज देखा, उलट के और पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? वो श्याम सुंदर के वियोग में उसका शरीर तप रहा था, उसी तपे हुए शरीर से उसने कागज को पकड़ा था, तो उस कागज में 5 उंगलियों के निशान झुलसे हुए बन गए थे नीचे की साइड में, जैसे हल्का जला हुआ कागज हो। तार झुरसी और आंसू जो गरम गरम गिरे तो ऊपर गरी, कागज गल गया था ऊपर का, नीचे तो झुलस गया, ऊपर गर गया, और गिर जाने से आंख के काजलों के निशान बन गए कागज में। तर झरसी ऊपर गरी, कज्जल जल छिड़काए, तिये पाती बिनुही लिखी, बाची बिरह बलाए। तमाशा ये है कि उनकी निगाह है, तमाशा ये है कि उनकी निगाह है, लेकिन निगाह मेरी बचा कर निगाह करते ये है कि उनकी निगाह है, लेकिन निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं। बार बित्यो लख बार झुक बार, बिरह के बार बार बार, देखत किते कीन्ही बार लबार। बार बित्यो, पूरा दिन बीत गया, बार बित्यो लख बार झुक, दरवाजे पर झुके झुके हमको दिन बीत गया पूरा, परखते परखते श्याम सुंदर आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। बार बित्यो लख बार झुक, बार माने बाला, गोपी बिरह के बार, बिरह के प्रहार से घायल गोपी सारा दिन परखती रही दरवाजे पर झुककर, और बार बार देखती किते कीन्ही बार लबार, लबरा ने कहा इतनी देर कर दी। मुझको तो कुछ याद नहीं, तुमको मालूम हो शायद। मुझको तो कुछ याद नहीं, तुमको मालूम है हो शायद। लोग कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया। लोग कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया। जिसको देखो मोहब्बत की बात करता है, जिसको देखो मोहब्बत की बात करता है। मोहब्बत देना देना है, यहाँ सब लेने वाले हैं। मोहब्बत देना देना है, यहाँ सब लेने वाले हैं। जिसको देखो वो मोहब्बत की बात करता है।